सोचिए, घर में शादी का माहौल है। बारात बस निकलने को ही है। चारों तरफ रोशनी, संगीत, नाच गाना, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एक पल में सारी खुशियां, सारी रौनक चिंता और बेइज्जती में बदल जाती हैं। आज हम इसी अजीबोगरीब कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सीधा सा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई एक घटना के बाद हर कोई पूछ रहा है। एक दूल्हे के घर पर ठीक उस वक्त अंधेरा कर दिया गया जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न शुरू होने वाला था। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शानदार जश्न के माहौल से, जो कुछ ही पलों में एक बुरे सपने जैसा बन गया। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तारीख थी 19 फरवरी। शुभम चौहान की बारात निकलने ही वाली थी। घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था, डीजे पर गाने बज रहे थे और सब नाच गा रहे थे। और तभी पूरे घर में अंधेरा छा गया। पता चला कि बिजली विभाग का एक लाइनमैन आया और खंभे पर चढ़कर बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिस दिए कनेक्शन ही काट गया। इस एक हरकत ने शादी का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। तो सवाल उठता है कि बिजली विभाग ने ऐसा किया क्यों? क्या कोई बिल बाकी था? कोई तकनीकी खराबी? दूल्हे का आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके मुताबिक असली वजह कुछ और ही है, जो इस कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लाती है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद दूल्हा शुभम चौहान बता रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, वो बारात ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं और तभी कुछ लोग आकर उनके घर का मीटर काटने लगते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने अपना हर बिल समय पर भरा था और उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। तो फिर ये सब हुआ क्यों? दूल्हे के आरोपों के केंद्र में है ये रकम, 1 लाख रुपए। उनका दावा है कि बिजली कनेक्शन के नाम पर उनसे इतनी बड़ी रकम की रिश्वत मांगी गई थी। तो दूल्हे की कहानी को अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट समझें तो पहला, एक कॉलोनाइजर ने उनसे रिश्वत मांगी। दूसरा, उन्होंने रिश्वत देने से साफ मना कर दिया। और तीसरा, बस इसी बात का बदला लेने के लिए उन्हें नीचा दिखाने के इरादे से ठीक शादी वाले दिन उनके घर की बत्ती गुल कर दी गई। उनका यह भी दावा है कि सारे बिल भरे हुए थे और कानून के हिसाब से कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। तो देखिए, मामला कितना साफ साफ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है दूल्हे का परिवार जो कह रहा है कि भाई हमने तो सब कुछ कानून के हिसाब से किया है, सारे बिल टाइम पर दिए हैं। और दूसरी तरफ ये संगीन आरोप है कि रिश्वत न देने की कीमत उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर चुकानी पड़ी। अब जब इतने गंभीर आरोप लगे तो जाहिर सी बात है कि बिजली विभाग से भी पूछा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कहना था और उन्होंने क्या कदम उठाए। और यहाँ बात थोड़ी और अजीब हो जाती है। विभाग के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं धर्मराज सिंह, उनके मुताबिक तो उन्हें इस घटना के बारे में पता ही नहीं था। मतलब सोचिए, जमीनी स्तर पर कोई कर्मचारी इतना बड़ा फैसला ले लेता है और ऊपर बैठे अधिकारियों को कानों कान खबर तक नहीं होती। खैर, जब मामला सामने आ गया तो विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस बात की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर बिजली काटने के पीछे की असली वजह क्या थी। तो अब सबकी निगाहें इसी जांच पर टिकी है। तो ये कहानी सिर्फ एक घर की बिजली कटने तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस सिस्टम की एक चूक थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा। देखिए, अगर दूल्हे के आरोप सच निकलते हैं तो ये मामला सीधे सीधे पावर के गलत इस्तेमाल का है। मतलब जब कोई अपनी कुर्सी या अपनी पहुंच का इस्तेमाल किसी को तंग करने या बदला लेने के लिए करता है। और इस एक घटना ने अब पूरे इलाके में इस बात पर एक नई बहस छेड़ दी है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये हमारे सिस्टम की नाकामी है कि किसी के भी घर की बिजली बिना किसी नोटिस के किसी भी दिन काटी जा सकती है? या फिर ये किसी की अपनी खुन्नस निकालने का खेल है, जहां ना सुनने की सजा किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन कर दी जाती है? खैर, जांच में क्या सामने आता है ये तो वक्त ही बताएगा।